करने का फैसला भी किया और ये वीडियो भी मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। अब रहा मामला खून का, ये खून के आंसू रोए कैसे। अस्सलाम वालेकुम। ये कैसे खून के आंसू हैं जो रुकते ही नहीं है, पूरी वीडियो देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने एक वीडियो पिछले 5-6 वर्षों में किसी न किसी यूट्यूब चैनल पर, किसी न किसी यूट्यूबर के साथ फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टा पर या बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज़रूर देखी होगी। और उस वीडियो में ये ज़रूर देखा होगा कि इकरारुल हसन इस खातून के 1 करोड़ रुपए खा गया, या इकरारुल हसन मेरी बेटी के 1 करोड़ रुपए खा गया, या इकरारुल हसन खून रोने वाली लड़की के 1 करोड़ रुपए खा गया। ये इल्ज़ाम पिछले 5-6 वर्षों में मुझ पर मुस्तकिल लगता रहा। मैं आपको ज़रा बैकग्राउंड बताऊंगा और मैं बड़े दावे से कह सकता हूं कि इससे ज़्यादा टेक्निकल फ्रॉड आपने शायद ही कोई और देखा हो, या शायद ही हमने सरेआम प्रोग्राम में भी इससे टेक्निकल या तकनीकी फ्रॉड या 2 नंबरी या धोखेबाजी कभी आपसे शेयर की हो। ये एक अजीबोगरीब फ्रॉड है जो आप यूं कह लीजिए कि मेरे साथ हो गया या टीम सरेआम के साथ भी हुआ। मामला कुछ यूं है कि आज से 5-6 बरस पहले हम शान रमज़ान नशरियात में मसरूफ़ थे कि मेरे एक सेगमेंट के बाद मुझे बताया गया मेरी टीम की तरफ से कि एक माँ बेटी है जो आपसे मिलना चाहते हैं, वो लाहौर से आए और बाहर गार्ड रूम में मौजूद है ARY के ऑफिस में। मैंने कहा जी बिल्कुल, उनको बुला लीजिए अगर लाहौर से सफ़र करके आए हैं। तो माँ ने मुझे बताया, बेटी साथ नकाब में मौजूद थी, कि मेरी बेटी जब रोती है तो खून के आंसू रोती है, यानी आंसू नहीं निकलते, पानी नहीं बहता, खून बहता है जब भी ये रोती है। इस बच्ची को एड्स भी लाहक है, इसके साथ गैंगरेप हुआ है और ये कुछ ही दिनों में मरने वाली है डॉक्टर्स के मुताबिक, या कुछ ही महीनों में इसकी मौत होने वाली है एड्स की वजह से। खून के आंसू रोने का जहां तक मामला था, वो एक ऐसी चीज थी जो कि ज़ाहिर है टेलीविजन की स्क्रीन पर नजर आती तो लोगों को हमदर्दी होती उससे, और मेरा ख्याल था कि उसकी बहुत ज्यादा मदद हो सकती थी। हमने कुछ डॉक्टर्स से फोन पर रब्ता किया फौरी तौर पर। डॉक्टर्स का ये कहना था कि ये खून के आंसू रोने वाली बीमारी हमारे लिए बिल्कुल नई है, नायाब है, मुनफरद है, हमें अंदाजा नहीं है कि ये क्या मामला है, या तो बहुत सारे टेस्ट करने पड़ेंगे और उसमें बहुत सारा वक्त लगेगा, या ये कि इसका इलाज पाकिस्तान से बाहर मुमकिन है, या इसकी तशखीस इस मरज की पाकिस्तान के बाहर से हो सकती है। हालत ये थी उस खातून के मुताबिक कि हम किराया भी लाहौर से मांग कर आए हैं। तो ज़ाहिर हमने फौरी तौर पर उनकी मदद करने का सोचा, और वो मदद यही हो सकती थी कि आज ही उनको नेकी रमज़ान सेगमेंट में बिठाएं और लोगों से मदद की अपील करें, ताकि जो भी फंड्स आएँ उनसे हम इनके टेस्ट वगैरह करवा सकें और पाकिस्तान के बाहर या अंदर जहाँ भी इस बच्ची का इलाज मुमकिन है वो इलाज करवाया जा सके। बहरहाल उस दिन वो बच्ची हमारे साथ टेलीविज़न की स्क्रीन पर बैठी, उसकी माँ भी बैठी, दोनों ने बहुत रोना धोना भी किया। लड़की ने जब नकाब हटाया तो उसकी आंखों के नीचे गालों पर खून की लकीरें भी मौजूद थीं, जैसे आप खून के आंसू रो रहे हो या खून के आंसू रो रही हो। जब मेरी आंखों से ब्लड आता है तो मुझे लगता है कि जैसे किसी ने मिर्चें छिड़क दी। लोगों ने जितनी मदद कर सकते थे उस एक सेगमेंट में मुख्तस वक्त के अंदर 70 से 75 लाख की अनाउंसमेंट्स हुई। लोगों ने फ़ोन करके प्लेज किया कि हम ये पैसे भेजेंगे, तो उसकी अमाउंट टोटल 70-75 लाख बनती थी। दुनिया भर में ये उसूल है और ये मुसल्लमा और मुरव्वजा उसूल है कि जितनी भी NGOs हैं, INGOs हैं, वो जितनी टेलीथॉन्स करती हैं, वो जितनी फंड रेजर्स करती हैं, वो जितने भी डोनेशन के इवेंट्स करती हैं, उनमें 100% में से 40% रिकवरी होती है। यानी अगर किसी भी फंड रेजर में लोगों ने 1 करोड़ रुपया देने का वादा किया है तो अल्टीमेटली उस ऑर्गेनाइजेशन को, वो जितनी भी मोतबर ऑर्गेनाइजेशन हो, अंदाजन यही 40% के करीब यानी 40 लाख रुपए वसूल होंगे। अक्सर ये भी होता है कि लोग सुस्ती कर जाते हैं। मसलन अगर कल आपने पैसे जमा करवाने थे, एक आध दिन अगर गुजर गया तो वो अपनी सुस्ती की वजह से आप बैंक अकाउंट में वो पैसे डिपॉजिट नहीं करवा पाते, या अपनी मसरूफियत की वजह से ऐसा नहीं हो पाता, और फिर जब कुछ दिन गुजर जाते हैं तो अल्टीमेटली वो सारा मामला ही आपके जहन से फेड हो चुका होता है। हालत ये होती है कि कभी कभी जब हमारा फॉलोअप कॉल सेंटर है ARY का, ख्वाजा गरीब नवाज ट्रस्ट का, वो फ़ोन करता है ऐसे लोगों को, जी आपने पैसे जमा करवाने, तो 1-2 बार तो फ़ोन का जवाब देके कोई ना कोई बहाना करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो फ़ोन तक उठाना छोड़ देते हैं। और हम बार बार ये रमज़ान नशरियात में लोगों को बताते भी हैं कि जो हम अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं वो प्लेजेस हैं, ये पैसे हमारे पास आ नहीं गए। ज़ाहिर फ़ोन में से कोई पैसे नहीं डालता, वो सिर्फ ऐलान करता है और पैसे बाद में आना होते हैं। और जितने भी पैसे आते हैं एक इंतहाई शफाफ तरीके से ARY और ARY से मुंसलिक ख्वाजा गरीब नवाज ट्रस्ट इन मुस्तहिकीन तक पहुँचाता है। और वो शफाफ तरीन तरीका ये है कि मुस्तहिकीन से एक नाम लिया जाता है और या उनसे उनका बैंक अकाउंट नंबर ले लिया जाता है, और उस बैंक अकाउंट नंबर और उस बैंक अकाउंट टाइटल का क्रॉस चेक बना के वो अतियात उन्हें दिए जाते हैं, ताकि वो क्रॉस चेक
सिर्फ उन्हीं के बैंक अकाउंट में सबमिट हो सकता हो। और अगर फर्ज करें कोई बहुत गरीब है, मुस्तहिक है, जिसका बैंक अकाउंट नहीं है, तो फिर ख्वाजा गरीब नवाज ट्रस्ट उसका बैंक अकाउंट खुलवाता है और खुलवाने के बाद उसे क्रॉस चेक दिया जाता है ताकि बीच में कोई भी दो नंबरी ना कर सके किसी भी मामले में। इस सारी शफाफियत के साथ यास्मीन, ये जो खून के आंसू रोने वाली बच्ची थी, और इनकी वालिदा शहनाज अख्तर, इनके लिए 32 लाख रुपए की रकम ARY और ख्वाजा गरीब नवाज ट्रस्ट को मौसूल हुई। अब ये जो टैगलाइन थी ना जी, इकरारुल हसन मेरा 1 करोड़ रुपया खा गया, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता, इसलिए कि इकरारुल हसन का अकाउंट नंबर स्क्रीन के ऊपर नहीं चल रहा होता, या ख्वाजा गरीब नवाज ट्रस्ट इकरारुल हसन को पैसे नहीं देता कि ये ले लीजिए आप बाकी मुस्तहिकीन में तकसीम कर दें, बांटना शुरू कर दें। एक प्रोसेस है जिसके थ्रू पूरी ये ऑर्गेनाइजेशन रन होती है, इदारा मुंसलिक है, इदारे की मैनेजमेंट है। ख्वाजा गरीब नवाज ट्रस्ट का ऑडिट होता है हर बरस, दुनिया की बेहतरीन फर्म्स इसका ऑडिट करती हैं। सो ये मुमकिन ही नहीं है कि कोई ऐसी दगाबाजी की जा सके उसके अंदर। और जाहिर है वो पैसे कोई मुझे पर्सनली मेरे बैंक अकाउंट में नहीं भेजता कि जी फलां की मदद कर दें। आज तक मैं दावे और चैलेंज के साथ कहता हूं, पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर कोई एक शख्स ये दावा कर दे कि मैंने उनके शदीद तरीन इसरार और जिद के बावजूद भी कभी उनको अपना बैंक अकाउंट नंबर दिया हो। लोग कहते हैं नहीं जी हमें आप ही पे एतमाद है, हम आपको डायरेक्ट पैसे भेजेंगे और आप मदद करें। 1 रुपया किसी से कभी कोई डोनेशन किसी दूसरे के लिए कोई अतिया लिया हो तो मुझ पे हराम है। और अगर कोई शख्स ये बात साबित कर दे तो मैं सारी जिंदगी के लिए टेलीविजन पर, कैमरे पर, सोशल मीडिया पर आना छोड़ दूंगा। 1 रुपया भी अगर मैंने अपने नाम पे मंगवाया हो या मेरे अकाउंट में किसी का कोई अतिया आया हो तो ये मैं चैलेंज कर रहा हूँ स्क्रीन पर बैठकर। सो ये बात ही कि इकरारुल हसन पैसे खा गया, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता कि इकरारुल हसन चूंकि पैसे लेने देने से कोई ताल्लुक ही नहीं है, सिर्फ हम एक ब्रिज का काम करते हैं। खातून को 2 चेक थे जो 32 लाख के डिफरेंट अमाउंट्स थी, वो हमने हैंड ओवर कर दिए। चेक देने की वीडियोस भी हमारे पास मौजूद है और तमाम तर सबूत भी, उनकी रिसीविंग, अंगूठे लगा के हर चीज़ हमारे पास मौजूद है। उसके बाद खातून ने एक यूट्यूबर से रब्ता किया और उनसे कहा कि जी ARY या इकरारुल हसन मेरे 1 करोड़ रुपए इकट्ठे हुए थे और उन्होंने हमें दिए सिर्फ 32 लाख हैं, जो भी अमाउंट वो दावा करती हैं, वो कहती हैं 8 लाख या 12 लाख शायद दिए उन्होंने, तो वो उन्होंने हमारे पैसे खा लिए। अब ज़ाहिर उनको ये शायद समझ नहीं थी या वो जानबूझ के ऐसा कर रही थी कि जब जितने पैसे अनाउंस हुए हैं वो 100% पैसे नहीं आ सकते, जितने पैसे आए थे वो एक शफाफ तरीके से उनको हैंड ओवर कर दिए गए थे। मगर वो खैर उन्होंने जब पहला इंटरव्यू दिया तो ज़ाहिर है वो, अगर ये आप लिखेंगे कि इकरारुल हसन 1 करोड़ रुपया खा गया एक गरीब का, तो अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे, मैं कोई तकब्बुर से या गुरूर से बात नहीं कर रहा, बहुत आजिज़ी और इनकिसारी से, कि आपकी मोहब्बत है कि इकरारुल हसन का जहाँ नाम आएगा तो शायद वो वीडियो ज़रा ज़्यादा देखी जाएगी। अगर नेगेटिवली आएगा तो और होगा कि यार ये कैसे हो सकता है, ज़रा देखते ना, ये तो लोगों की मदद करने वाला आदमी कैसे खा गया ये पैसे, तो ज़रा ज़्यादा वीडियो वायरल होगी और इसी को उन्होंने अपना हथकंडा बना लिया। उनका ये गेम बिल्कुल ठीक है। तो अब जब भी मैं इंटरव्यू दूंगी या जब भी किसी यूट्यूबर, तो टैगलाइन ये होगी कि इकरारुल हसन मेरा 1 करोड़ रुपया खा गया। बहरहाल 6 बरस में कुछ 600 के करीब वीडियोस उन्होंने खातून ने बनाई होंगी। इस बीच में ज़रा हमें भी हुआ कि ये मामला क्यों किया जा रहा है, ये खातून क्यों ऐसे हाथ धो के हमारे पीछे पड़ गई है। अल्लाह ताला की ज़ात जानती है, ये खातून जानती है कि पैसे खाने वाला या 2 नंबरी वाला ऐसा कोई मामला नहीं है। आखिर चक्कर क्या है, ये खातून चाहती क्या है। हमने अपने तौर पर इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की, टीम सरेआम के तौर पर। हमने कुछ अर्सा पहले यूट्यूबर्स की एक टीम बना के इनके घर भिजवाई। हमने कहा जी, जो यूट्यूबर्स की टीम इनके घर गई, उसने इनसे कहा कि जी हमारे पास एक डोनर मौजूद है और वो डोनर पाकिस्तान से बाहर रहता है और वो कहता है कि मैं यास्मीन का, जो ये खून के आंसू और खून की उल्टियाँ करने वाली बच्ची है, इसका इलाज दुनिया के किसी भी मुल्क में करवाने के लिए तैयार हूँ। ट्रैवलिंग का, बोर्डिंग लॉजिंग का, हॉस्पिटलाइजेशन का, मेडिसिन का सारा खर्चा मेरी जिम्मेदारी। मैं पैसे किसी के हाथ में नहीं दूंगा, मैं किसी को अतिया नहीं करूंगा, मैं किसी के अकाउंट में नहीं डलवाऊंगा। जितनी भी अमाउंट होगी वो सारे पैसे मैं बच्ची के इलाज पर खर्च करूंगा और सारा खर्चा मेरी जिम्मेदारी है। बच्ची को ठीक करना अल्लाह ताला की रजा से मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक तो हमने कहा ये है मामला। दूसरा ये है कि हम आपकी वीडियो बनाते हैं और वीडियो बना के कुछ डोनर्स हमारे राब्ते में भी है, हम आपको कुछ पैसे दिलवा देते हैं उन डोनर्स के थ्रू, लोग भी आपकी मदद करेंगे। तो आप बताएं आपने क्या करना है। खातून का जवाब दिल दहला देने वाला था। कोई भी साहिब औलाद चाहेगा कि मेरी बच्ची ठीक हो जाए, मैंने वीडियोस भाड़ में डालनी है, मैंने डोनेशंस को आग लगानी है। अगर एक बंदा कह रहा है कि दुनिया के जिस मुल्क में, जिस अस्पताल में, जिस डॉक्टर से इस बच्ची का इलाज मुमकिन है, जो खर्चा होता है मैं देने के लिए तैयार हूं, मैं तो यही कहूंगा कि भाई उस अल्लाह के बंदे से कहें यार मेरी बच्ची को ठीक कर दे, मेरे बच्चे को ठीक कर दे। मगर खातून ने कहा नहीं, हमें पैसे दिलवा दे, हम इलाज खुद करवा लेंगे। पहला झटका हमें यहाँ से लगा कि खातून असल में इस बच्ची का इलाज करवाना ही नहीं चाहती। ये रिकॉर्ड पर मौजूद है, क्लिप भी मुलाहिजा कर लीजिए।
हमारे पास एक डोनर ऐसा है कि जिसने पहले भी 1-2 लोगों के हमारे साथ रब्ता करके उसने इलाज करवाए हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि हम उसको बोलें, वो आपको बुला लेगा जहाँ पर भी आपका यूएई में इलाज है या कहीं पे भी, वहाँ पर वो आपका इलाज करवा देगा। एक ऑप्शन वो पैसे नहीं देता, वो इलाज करवाता है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये है कि हम ये और 2-4 डोनर्स हैं, कुछ लोग हैं जो वो पैसे देंगे। अब आप बताएं कि इसमें कौन सा ऑप्शन करना चाहिए। देखिए, हम अपनी निगरानी में जाना चाहते हैं, जिस बंदे भी हमें भरोसा इलाज आपकी निगरानी में ही होगा। हाँ जी। ये नहीं कह रहे, आपने उनकी बात समझनी है कि या तो इलाज करवा लें या पैसे ले लें। नहीं, जो हमारी आप हेल्प करें हम खुद अपने तौर पर पाएंगे। आप यानी कि इलाज अपने तौर पे खुद करवाना चाहती हैं। हाँ, आप चाह रही हैं कि आपको हमारे जो डोनर्स हैं वो आपको कैश डोनेशन दे दें ताकि आप बच्ची का अपने तौर पे इलाज करवा सकें। इसके बाद हमारे यूट्यूबर्स जो बनके गए थे टीम सलाम के नुमाइंदे, उन्होंने उनसे खातून से कहा कि जी जो भी पैसे आएंगे उनका करना क्या है। तो तय ये हुआ कि जो 25 लाख तक की रकम होगी इस वीडियो के बनने के बाद वो खातून खुद रखेंगी और 25 लाख से ऊपर जितने भी पैसे होंगे वो यूट्यूबर जो हमारी टीम बनी हुई थी और ये खातून 50-50 करेंगे। और ये खुद ऑफर की उस खातून ने, ये क्लिप भी जरा मुलाहिजा कर लीजिए। 25 लाख की मेरी आपके साथ शर्त है कि मैं 25 लाख तक की डोनेशन आपको करवाऊंगा। 25 लाख के बाद जो कोई पैसे मिलते हैं उसमें आप हमारे साथ क्या ताउन करेंगे? 25 लाख तक आप हमें देते हैं जी, तो उसके बाद जो भी होता है वो मैं तो आपको ये कहूँगी हम 50% कर लेंगे। तो 4 लोग आप हैं, ठीक है, तो मेरी बेटी है, 50% होता है। 25 लाख तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। 25 लाख के बाद जो होता है वो आपकी हमारी तय हो गई कि 50% आप हमें। बिल्कुल। इन 6 वर्षों में ये खातून बार बार सोशल मीडिया पर आकर वीडियो बनाती थी। उस वीडियो की जो टैगलाइन है हमेशा ये होती थी कि इकरारुल हसन मेरा 1 करोड़ रुपया खा गया। वो लामहला में फिर आजिज़ी से इनकसारी से कि बंदा नाचीज़ के नाम की वजह से ज़रा ज़्यादा वायरल हो जाती थी और जितनी ज़्यादा वायरल होती थी लोग कहते थे ओहो हो इसके साथ तो बहुत जुल्म हो गया। हर वीडियो के आखिर में ये खातून अपना बैंक अकाउंट नंबर और अपना फ़ोन नंबर देना नहीं भूलती थी। तो लोग इनकी 5,000, 10,000, 15,000 जिसकी जितनी बिसात होती थी मदद करते थे। तो हर वीडियो के बाद इनके पास कोई 20-25 लाख रुपए की अमाउंट आ जाती थी। तो इन्होंने एक धंधा और एक कारोबार बना लिया कि ये तो बड़ा बेहतरीन सिस्टम बन गया है कि जैसे जब भी वीडियो बनाते हैं और अकाउंट नंबर देते हैं या मोबाइल नंबर देते हैं तो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोग पैसे भिजवाते हैं और इनका कारोबार चलता रहता है। अल्टीमेटली ये कारोबार बेनकाब हुआ जब हमने इन खातून की बैंक स्टेटमेंट निकाली। अब मैं आपको स्क्रीन पर इनकी बैंक अकाउंट नंबर बताता हूँ। शहनाज अख्तर के नाम से ये खातून का नाम है, शहनाज अख्तर ये बैंक टाइटल है। मैं बैंक अकाउंट नंबर भी बताता हूँ और फिर आपको बीच बीच में से कुछ महीनों की जरा दिखाता हूँ कि किस तरह से किस किस वक्त में इनके लिए डोनेशंस आए और कितने लाखों रुपए आने के बावजूद भी बच्ची का इलाज नहीं हो सका। हैरत की बात यह है, वरना तो चलो जो 32 लाख हमने दिया था आप उसमें से भी चाहती तो इलाज करवा सकती थी, लेकिन उसके बाद भी हर वीडियो के बाद जो 20-25 लाख रुपए आए उससे भी बच्ची का इलाज नहीं हुआ। मैं फिर चैलेंज करता हूं कि ये मुमकिन ही नहीं है कि इन खातून के पास कोई डॉक्यूमेंट कोई ऐसी चीज मौजूद हो। मैंने इनसे एक बार फोन करके खुद रब्ता किया शुरू में, मैंने कहा आप मुझे बच्ची के इलाज की फाइल्स दिखा दीजिए, आपने जो अब तक जो हमने पैसे आप 8 लाख कहती हैं, आप 8 लाख का खर्चा दिखा दें मुझे कि जी ARY ने 8 लाख रुपए दिए थे, ये 8 लाख रुपए मैंने बच्ची पे खर्च किए, ये इसकी रसीदें अस्पताल की, 8 लाख दिखा दे, बाकी का सारा खर्च मैं जाती जेब से करने के लिए तैयार हूं बच्ची के इलाज के लिए। लेकिन चूंकि बच्ची बीमार ही नहीं थी, अभी हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे कि बच्ची खून के आंसू कैसे रोती थी, तो आप सर पीट कर रह जाएंगे कि इतना टेक्निकल फ्रॉड किया जा रहा था और इस तरह से लोगों को बेवकूफ, यानी हमें भी सच्ची बात है एक तरह से चूना लगा गई ये खातून। मगर जरा बैंक अकाउंट की डिटेल मैं आपसे शेयर करता हूं। जी तो जनाब ये बैंक अकाउंट जो है खातून का, ऑल्दो कि ये प्राइवेट चीज़ होती है, ज़ाती चीज़ होती है, लेकिन हम चूँकि इस फ्रॉड को बेनकाब कर रहे हैं, फ्रॉड भी वो जो हमारे नाम पे किया जा रहा है। और अभी हम आपको ये भी बताएंगे कि खून के आंसू कैसे बहते थे। फिर आपको ये भी बताएंगे कि इसमें एक पीर साहब है जो शुफ पीर के नाम से मशहूर हैं, हक खतीब बिलावड़ा शरीफ के पीर, उनका इस सारे मामले में क्या किरदार है। तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है ज़रा आगे मामला, और बहुत चौंका देने वाला भी। और हम चाहते हैं कि वो लोग जो बेचारे 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 हज़ार रुपये भी अतिया कर रहे थे, ज़ाहिर उन बेचारों की हैसियत ही उतनी थी, वो बेचारे इन फ्रॉड लोगों से बच सकें, इस धोखेबाजी और जालसाजी से बचाया जा सके उनको। सो बैंक अकाउंट नंबर है, IBAN नंबर मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। शहनाज अख्तर अकाउंट का टाइटल है, बैंक अल-फलाह का ये अकाउंट है, PK30ALFH 022 000 122 4262 371।
दोबारा दोहरा देता हूँ, नोट कर लें। मैंने प्रोग्राम में भी ये कहा था कि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें, आप इसको नोट करना चाहें, बिल्कुल कर लें। और ज़ाहिर है अगर कोई भी बैंक अकाउंट तक रसाई हासिल कर सकता है उसकी स्टेटमेंट तक, तो वो उसको अंदाज़ा हो सकेगा कि मैं ऑनलाइन बिल्कुल दयानतदारी से, पूरी जिम्मेदारी के साथ ये डिटेल्स आपसे शेयर कर रहा हूँ। इसमें कोई झोल नहीं है। PK30ALFH 022 000 100 4262371 चीदा मैं आपसे शेयर करता हूँ। 12 जुलाई 2016 को कोई वीडियो उन्होंने बनाई होगी। 21,473 रुपए पहली डोनेशन आई। 15 जुलाई 2016 को 1 लाख रुपए की एक ट्रांजैक्शन हुई इनके अकाउंट में। 20 जुलाई 2016 को 2 लाख रुपए की एक ट्रांजैक्शन हुई। उसके बाद 20 जुलाई ही को किसी गरीब ने 1,000 रुपए का अतिया भी भिजवाया इनको। उसके बाद 2 अगस्त 2016 को एक कैश डिपॉजिट हुआ जो कि 1 लाख रुपए की अमाउंट का था। 6 जून 2018 को इनके अकाउंट में 15,000 रुपए की रकम आई, फिर 10,000 रुपए, फिर 2,000। मैं डेट छोड़ रहा हूँ, अब सिर्फ ये एक फ्लो है। आप यूँ समझ लीजिए कि 6 जून से लेके इस सफ़े पर 13 जून तक की तफसील है। इन 4-5 यानी इन 7 दिनों के अंदर कितने पैसे आए, अब आप ज़रा देखते जाइएगा। पहली अमाउंट 15,000 रुपये। कोई इन्होंने सोशल मीडिया की वीडियो बनाई कि जिसमें मैं मर गई, मैं लुटी गई, इकरारुल हसन मेरा 1 करोड़ खा गया, और उसके बाद लोगों ने इनको पैसे भेजना शुरू किए। मैं अगेन कह रहा हूँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स में आपको बता चुका हूँ। एक लफ्ज़ भी गलत हो तो इकरारुल हसन उसका जिम्मेदार है। कभी टीवी पे नहीं आऊँगा, कभी सोशल मीडिया पे नज़र नहीं आऊँगा, ये वादा कर रहा हूँ आप सब लोगों से। पहली अमाउंट 15,713, 10,000, 2,000, 25,000, 10,000, 2,271, 10,000, 20,000, 10,000, 500, 5,000, 15,000, 5,000, 5,000, 6,771, 5,000, 1,000, 9,667, 2,000, 5,000, 15,000, 1,000, 10,000, 3,150, 17,300, 10,000, 15,000, 15,340, 10,000, 6,000, 15,000, 10,000, 31,440, 5,000 की 3 ट्रांजैक्शन, 10,000, 2,500, फिर 10,000 की 2 ट्रांजैक्शन, 20,000 की ट्रांजैक्शन, फिर 10,000, फिर 30,000, फिर 10,000 की 2 ट्रांजैक्शन, फिर 15,420, 22,000, 20,000, 18,000, 5,000। इसमें से एक फिगर भी गलत हो तो भी मैं आपसे वादा करता हूं कभी सोशल मीडिया या टेलीविजन पर आप नजर नहीं आऊंगा। देन 5,000, फिर 1,000, 2,000, 30,000, 15,295, 5,000, 13,000, 10,000, 5,000, 10,000, 7,500 एक। और ये सिर्फ मैंने जिस तरह आपसे अर्ज किया 6 जून से लेके 13 जून 2018 तक की तफसीलात हैं। हुजूर फिर एक वीडियो बनती है, ये अगेन 4 जून से ये सिलसिला शुरू होता है। 4 जून को मैंने, अभी तो 6 जून से था, पेपर आगे पीछे हो गया, अब 4 जून से 2,500, 5,000, 5,000, 5,000, 29,000, 20,000, 5,000, 20,000, 15,000, और ये सारी डिटेल्स आप अपनी स्क्रीन पर भी साथ साथ देख सकेंगे। और ये 2021 तक सिलसिला जारी रहा। 2021 में भी एक पैच आता है, वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। ये 2021 तक की तफसीलात हमारे पास मौजूद है कि जिसमें डिफरेंट फेजेस के अंदर इन खातून के पास पैसे आते रहे। हर वीडियो के बाद किसी ने 5,000 बेचारे ने भेजा, किसी ने 10,000 भेजा, किसी ने 15,000 भेजा, किसी ने 10 लाख रुपए डिपॉजिट करवाए, किसी ने 2 लाख रुपए भिजवाए। तो जिसकी जितनी हैसियत होती थी वो इनकी मदद करती थी। सवाल सिर्फ ये था कि अगर तो आपको बच्ची का इलाज ही करवाना था तो ARY ने जो पैसे दिए आपके मुताबिक 8 लाख दिए, चलें 8 लाख का बता दें कि आपने कहाँ से इलाज करवाया। हम कहते हैं 32 लाख रुपए दिए, 32 लाख का बता दीजिए कहाँ से इलाज करवाया। ये जिन लोगों ने आपकी मदद की लाखों रुपए के एतबार से, हर वीडियो के बाद उसमें आपने बच्ची का इलाज कहाँ से करवाया? ऐसी कौन सी भी बीमारी की बच्ची का इलाज आज तक नहीं हो सका कि हर वीडियो के बाद आप इकरारुल हसन पर इल्ज़ाम आयद करती हैं, ARY पर इल्ज़ाम आयद करती हैं, और उसके बाद अपना मोबाइल नंबर और अकाउंट नंबर अक्सर तो आप लेके बैठी हुई होती हैं कि ये मेरी मदद कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात और हैरान कुन बात ये कि इन खातून ने अब से कुछ बरस पहले या कुछ महीने पहले बिलावड़ा शरीफ के सोशल मीडिया पर बहुत मशहूर हैं, आप लोग बड़ा प्यार करते हैं उनसे, हक खतीब साहब जो पीर हैं, जो कि फूंक मार के शुफ 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 करके लोगों को शिफा देने का दावा करते हैं। ये खातून उनके पास गई या उन्होंने इनको बुलाया, वल्लाहु आलम, इन्होंने फ्री में वो वीडियो की या इसका चार्ज किया, ये भी अल्लाह ताला की ज़ात जानती है। इस खातून ने बिलावड़ा शरीफ के पीर हक खतीब साहब के पास खड़े होकर कहा मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक हो गई है और मैं लोगों से अपील करती हूँ कि जिन जिन के बच्चे बीमार हैं वो भी यहाँ पे बिलावड़ा शरीफ अपने बच्चों को लेकर आएँ। अब अगर आपकी बच्ची ठीक हो गई है तो उसके बाद आपको सोशल मीडिया पे वीडियो बनाने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? चले, इकरारुल हसन से आपको एतराज़ है, आपके ख्याल में अगर इकरारुल हसन आपके वैसे खा गया तो आप
इकरारुल हसन को गालियां दीजिए, आप इकरारुल हसन को बुरा भला कहिए, आप इकरारुल हसन को फ्रॉड कहिए, आप इकरारुल हसन को धोखेबाज कहें, इकरारुल हसन के खिलाफ 36,000 वीडियोस बनाइए, बताएं, बेनकाब करें इकरारुल हसन को, टीम सरेआम को, ARY को, ख्वाजा गरीब नवाज ट्रस्ट को। लेकिन हर वीडियो के बाद आप मदद की अपील क्यों कर रही हैं? अगर बिलावड़ा शरीफ के पीर के पास जाके, पीर हक खतीब के पास जाके आपकी बच्ची ठीक हो गई है, जो कि वीडियो में अभी आपको दिखाने लगा हूं, जिस वीडियो में क्लियरली ये खातून कह रही हैं कि अब मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक है, तो फिर आप अपनी बच्ची के इलाज के नाम पे पैसे क्यों मांग रही हैं? ये ड्रामेबाजी करने की क्या जरूरत है? सो ये सारी चीजें हमने अवाम के सामने रखी। अब जरा ये वीडियो देखिए कि पीर हक खतीब ऑफ बिलावड़ा शरीफ के पास जाके इन खातून ने क्या कहा। सरकार जी के पास आए, यहाँ किसी ने कोई डिमांड नहीं की और मेरी बेटी ने पानी भी पिया, खाना भी खाया और सुबह की कोई उल्टी नहीं आई, आंखों से ब्लड नहीं आया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी ठीक है। सरकार जी दम भी नहीं किए उससे बगैर, सरकार जी से मिलने से मेरी बेटी ठीक हो गई। किसी की बेटी है या बेटा है या कोई पेशेंट है वो यहाँ लेके आए, इंशाअल्लाह ताला मेरे मालिक ने चाह तो उसको शफा मिलेगी। जी तो जनाब, अगर ये बच्ची ठीक हो गई है जैसा कि मौसूफा ने पीर ऑफ बिलावड़ा शरीफ हक खतीब साहब के पास खड़े होकर अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग में कहा, तो फिर तो किसी भी वीडियो में पैसे मांगना, लोगों से मदद की अपील करना, अपना मोबाइल नंबर और अकाउंट नंबर देना, इससे बड़ा फ्रॉड या इससे बड़ा धोखा क्या हो सकता है? मेरे खिलाफ वीडियो बनाएं, बिल्कुल बनाएं, मुझे कोई एतराज़ नहीं। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है मैं उसका जवाब दूं, मगर आप लोगों से मदद की अपील क्यों कर रही हैं? क्यों लोगों को बेवकूफ़ बना रही है? ये सारा मामला हमने भरपूर कोशिश की कि हम इस खातून को बुला के बिठा के उनका वर्जन ले सकें। प्रोग्राम सरेआम भी हमने इस पर किया और उसमें भी हमने भरपूर कोशिश की कि इनसे रब्ता हो सके, मगर वो एक अजीब ड्रामेबाजी करती रही कि जी मैं वकील से बात करूँगी, फिर देखूँगी मिलना है नहीं मिलना। अगर वाकई किसी को लगता हो कि मुझसे 2 नंबरी हुई है, मेरा फ्रॉड किया किसी ने या मेरे पैसे खा गया, तो उससे जाके बात करें कि जी मेरे ख्याल में आपने अनाउंस किया था मेरे बाकी पैसे आप दें। वो मिलने तक के लिए तैयार नहीं है, इसलिए कि अगर ये मामला सेटल हो जाता है तो ज़ाहिर उनका तो कारोबार बंद हो जाएगा, जो हर दूसरे तीसरे महीने के बाद वीडियो डालने के बाद इनको लाखों रुपए इनके बैंक अकाउंट में पाकिस्तान के गरीब लेकिन दिल वाले अफराद मदद करने के लिए भिजवाते हैं। सो आप लोगों से अपील करने के लिए उनमें 5-6 बरस बहुत सारी चीज़ें हमारे पास आ गई थी। भी मैंने आपको बताना है कि ये खून के आंसू कैसे बहते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये ड्रामा कैसे होता था। लेकिन हम ये सोचते रहे कि अगर हम आएंगे स्क्रीन पर लोगों से कहेंगे कि ये खातून फ्रॉड है, ये खातून धोखेबाज है, तो लोग शायद जो हम मुस्तहिकीन हर बरस नेकी सेगमेंट में बिठाते हैं उन पर भी एतमाद करना छोड़ देंगे। लोगों को लगेगा कि यार ये फ्रॉड लोग होते हैं अक्सर जो आके यहाँ पे अपनी गुर्बत का या अपनी बीमारी का ढंडोरा पीटते हैं। तो हम उन मुस्तहिकीन जो असल हकदार हैं उनके हक की खातिर खामोश रहे, खुद गालियाँ खाते रहे। लोग हमें कहते रहे आप उस खातून का 1 करोड़ रुपए खा गए। कोई एक सबूत वो खातून एक वीडियो उन्होंने बनाई कि जी मेरा जो मुझे इकरारुल हसन धमकियाँ देता है, कोई एक ऑडियो, कोई एक वीडियो, किसी ने पूछा उनसे कि जी कोई सबूत, उन्होंने कहा जी मेरे पास ऑडियो नोट थे, मेरा फ़ोन इकरारुल हसन ने हैक करवा लिया। मैं कोई एजेंसी हूँ किसी मुल्क की, मैं कौन हूँ? पता नहीं कौन सा इल्ज़ाम इस खातून ने नहीं लगा छोड़ा। लेकिन हम इसलिए खामोश रहे कि किसी दूसरे मुस्तहिक को भी फ्रॉड ना समझ लिया जाए, या लोग ये बात ना करें कि आपने बग़ैर तहक़ीक़ के किसी को बिठा दिया और लोगों के डोनेशन को ज़ाया किया। मैं सोशल मीडिया पर भी ये बात कह चुका हूँ, इस वीडियो के तवस्सुत से भी कहता हूँ कि इस खातून पर एतबार करते हुए जिस किसी ने भी डोनेशन भिजवाया ख्वाजा गरीब नवाज ट्रस्ट पे ARY की ट्रांसमिशन के तवस्सुत से, अगर वो चाहे, वैसे तो अल्लाह ज़ाहिर नियतों के बलबूते पर आपको अजर अता करता है। जिस किसी ने भी नियत करके कि मैं मदद कर रहा हूँ एक मुस्तहिक की, एक गरीब की, एक मरीज़ की, जिसने भी वो अतिया दिया होगा अल्लाह की बारगाह में वो कबूल मंजूर हुआ होगा, मेरा ये ईमान और यकीन है। लेकिन फिर भी अगर कोई चाहे कि जी मैंने ये पैसे इकरारुल हसन को देखकर टेलीविज़न पर उन पर एतमाद करते हुए भिजवाए थे, लेकिन चूंकि उनकी तहकीक में खामी कोई निकली या उनके साथ फ्रॉड हो गया, मगर मैं चाहता हूँ कि मेरा अतिया वापस हो जाए, तो मैं अपनी ज़ाती जेब से वो अतिया भी वापस करने के लिए तैयार हूँ। अगर कोई सोशल मीडिया पर या किसी भी तरह से हमसे कांटेक्ट करता है तो मैं ख़ुद वो पैसे वापस करने के लिए तैयार हूँ। सो 5-6 बरस हम इसलिए खामोश रहे कि किसी मुस्तहिक, असल मुस्तहिक पर सवालिया निशान ना उठे। लेकिन अब इसलिए ज़रूरी हो गया था ये बैंक स्टेटमेंट्स सामने आने के बाद कि बहुत सारे लोग बेचारे इनके फ्रॉड का शिकार होकर इनको डोनेशन और अतियात भिजवा रहे थे। सो हम पर यह फ़र्ज़ था कि हम लोगों को मुतनब्बे करें। इस बात से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इकरारुल हसन के बारे में क्या बात की जा रही थी। मैं 5 साल खामोश रहा, इस बात से फ़र्क पड़ता था कि लोगों के पैसे अब ज़ाया ना हो या मज़ीद ज़ाया ना हो, इस सिलसिले को हम रोकें। और इसीलिए हमने प्रोग्राम करने का फ़ैसला भी किया और ये वीडियो भी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। अब रहा मामला खून का।
कि खून के आंसू रोए कैसे जाते। तो ये खातून, जब मैंने बताया आपको पूरा किस्सा कि यूट्यूबर्स कैसे इनके पास गए और किस तरह से उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे बच्ची का इलाज नहीं करवाना, मुझे आप पैसे दिलवा दें, मैं इलाज खुद करवा लूँगी। और यूट्यूबर्स से कैसे इन्होंने कहा कि मैं 50% जो भी पैसे मेरे पास आएंगे इस वीडियो के बाद, वो 50% मैं आपसे शेयर करूँगी। वो क्लिप्स भी हम आपको दिखा चुके। इत्तेफाक ही था कि जो असल कैमरा यूट्यूब वाला हमने ऑन करना था, उससे पहले हमारे हिडन कैमराज ऑन थे, कि उसी दौरान दूसरे कमरे में बकरे की कलेजी का खून लगा के आंसुओं की लाइनें बनाई गईं और वो टीम सरेआम के नुमाइंदों के खुफिया कैमरों ने मनाजिर रिकॉर्ड कर लिए। हैरान कुन, तकलीफ दे, अजियतनाक कि कैसे लोग इस हद तक गिर सकते हैं कि लोगों से अतिया मांगने के लिए, डोनेशन मांगने के लिए ये जालसाजी की जाए, इतना बड़ा फ्रॉड किया जाए। यकीनन हम भी इस फ्रॉड का शिकार हुए। मुझे नहीं पता, इस पे मुझे शर्मिंदगी का इजहार करना चाहिए नहीं। हमने इंसानियत की बुनियाद पे जितनी तहकीक हम कर सकते थे, जितने डॉक्टर से हम बात कर सकते थे, हमने किया। बल्कि मुझे शर्मिंदगी होती थी जब वो बच्ची बार बार हटाती थी कि मैं खून देखूँ इसको। मैं कहता बस ठीक, आपने कह दिया बेटा ठीक है, बस आप इसको नकाब को वापस कर लें। जब मैं उसके खून के आंसू भरे गाल देखता था, मगर उन गालों पर बकरे की कलेजी का खून लगाया जाता था। टीम सरेआम की खुफिया रिकॉर्डिंग देखिए। अब इससे बड़ा सबूत क्या पेश करें आपकी खिदमत में। 5 साल बगैर सबूत के हर इल्ज़ाम बर्दाश्त किया, लोगों ने गालियां तक दी। किसी ने कहा कुत्ता कान ले गया, बस तो उसके पीछे भाग पड़े। किसी ने नहीं पूछा कि इसका क्या एविडेंस है, क्या सबूत है। आज मैं हर एक सबूत आपके सामने रख रहा हूँ। वीडियो देखिए कि किस तरह से खून के जाली आंसू बनाए जाते थे गालों के ऊपर। उंगली से लगा रहे हैं, उंगली से भी सूख जाएगा। हाँ कर देती हूँ, बस कर रहा है, बस करके फिर मुझे जनाब, सो इस वीडियो ने बड़ी तकलीफ़ पहुंचाई मुझे। पिछले कुछ अरसे में मैं बहुत इंसानियत पर जो मेरा एतमाद था वो बड़ा मुतज़लज़ल हुआ। मेरी अपनी टीम के लोगों ने फ्रॉड किया, हमने उनको पकड़ा, उनको बेनकाब किया। फिर ये मीनार पाकिस्तान वाला वाक़या हुआ। मैं उस बच्ची के साथ, आयशा इकराम के साथ आखिरी वक्त तक खड़ा रहा। सब के सब लोग ख़िलाफ़ थे, मुझे बुरा भला कहते रहे कि आपने उसका क्यों साथ दिया। मैं अपने मौक़िफ़ पर डटा रहा कि एक औरत के साथ, चाहे वो तवाइफ हो, चाहे वो फाहिशा हो, चाहे वो किसी भी हद तक गिरी हुई हो, उसके साथ किसी को नहीं हक़ पहुँचता कि बदतमीज़ी करे। 10 दराजी तो दूर की बात है, बदकलामी का भी हक़ नहीं पहुँचता किसी भी खातून से, चाहे जैसा भी बुरा किरदार है उसका। सो ये मेरा मौक़िफ़ था। लेकिन उस मौक़िफ़ पर मैं इसलिए खड़ा नहीं रह सका कि बाद में पता चला कि वो खातून जिन लोगों को गिरफ़्तार करवाया उनसे डील कर रही है 5-5 लाख रुपया फ़ी बंदा। सो वो सारी जो मोरल ग्राउंड थी वो धड़ाम से इमारत ज़मीं बोस हो गई उस मोरल ग्राउंड की। सो उस मामले ने भी मुझे बड़ा धचका दिया। इस मामले ने भी मुझे बड़ा धचका दिया कि जिस बच्ची को हम खून के आंसू बहने के मरज़ की मरीज़ा समझकर लोगों के सामने लाए थे, उसने भी लोगों के साथ फ्रॉड किया। उसकी माँ भी पिछले 6 साल से फ्रॉड कर रही है और उस फ्रॉड के लिए इकरारुल हसन को बुरा भला कह रही है, सो दैट वो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा वायरल हो और उसके नतीजे में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे उसके अकाउंट में आए। तो मुझे समझ में नहीं आता कि हम किस पस्ती की तरफ जा रहे हैं, हम किस दर्जा गिर चुके हैं। इर्द गिर्द इतनी पैसा इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया है हम सब लोगों के लिए। सो वेरी अनफॉर्चुनेटली एक और मेरी ज़िंदगी में ऐसा मामला कि जिस पर कोई भी शायद और होता तो लोगों पर एतमाद करना छोड़ देता। लेकिन हम किसी की बुरी इंटेंशन की वजह से, किसी के बुरे इक़दामात की वजह से, किसी के बुरे कामों की वजह से अपने अच्छे काम नहीं रोकेंगे इंशाअल्लाह। पाकिस्तानी पासपोर्ट की इज़्ज़त और हुर्मत के लिए, पाकिस्तान के परचम की तक़दीस के लिए और पाकिस्तान की अज़मत के लिए इंशाअल्लाह हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे, चाहे इस लड़ाई में हमारी जान ही क्यों ना चली जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपको और वीडियो पसंद आई है तो घंटे के बटन को दबा लें, आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेगी।